नॉर्थ बिहार कॉमर्स क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों को स्वागत है। विगत 90 दिनों से 12वीं के परीक्षा होने के बाद यानी 14 फरवरी के बाद से आप लोग का क्लास बंद था, सस्पेंड था और रिजल्ट का भी जो है सो 1 महीना से अधिक समय गुजर गया था और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अभी जो 12वीं इस बार पास किए हैं, केवल आप लोग को अभी अभिभावक से जैसे बात हुआ था तो दिन भर टिकटॉक चल रहा था। ऐसे में यदि ऐसे ही हम छोड़ दें इस लॉकडाउन की परिस्थिति में तो आप लोग को पढ़ाई से नाता दूर हो जाएगी। और पढ़ाई तो आप जानते ही एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर 5 दिन भी छोड़ देते हैं तो आपको फिर लिखने में पढ़ने में मन नहीं लगता है और इतनी ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगी तो पढ़ने में आपको आगे समस्या हो सकती है। जिस कारण से हमने ऑनलाइन क्लास लेने का फैसला कर लिया और YouTube चैनल के माध्यम से डे बाय डे क्लास होगी आपको और निरंतर इसका प्रगति होगा। जो 12वीं पास किए हैं और अकाउंट ऑनर्स करना चाहते हैं उसके लिए विशेष तरह से सभी क्लास का मैं इंतजाम कर रहा हूं और सारा क्लास होगा उसको 0 लेवल से ले जाएंगे, यानी सिफर से शिखर तक पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सबसे पहले आप उसको जाने कि ये क्या है। 1 मिनट। सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू में बीकॉम पार्ट 1 या डिग्री 1 भी इसको कहते हैं। यह इतना तक जो थे आप पढ़े थे 12वीं तक, इंटर तक, अब जो पढ़ेंगे वो प्रतिष्ठा का कोर्स है, ऑनर्स का कोर्स है। तो इस सिलेबस को जाना जाए तो इसमें क्या क्या आता है। बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में जो सब्जेक्ट शामिल है उस सब्जेक्ट में सबसे पहले है 2 कैटेगरी बनाया गया है, ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर। ऑनर्स पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स पेपर 1, यहाँ पर पेपर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 हो गया। दूसरा पेपर हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 2, ये ऑनर्स का हुआ। ऑनर्स क्या है? ऑनर्स का मतलब है 45% मिनिमम पास मार्क्स। इससे पहले था जो आप 12वीं दिए हैं किसी में 30% पर भी पास होता था, लेकिन ऑनर्स जब ये लग गया तो आपको मिनिमम 45 इसमें कैरी करना रहता है। पढ़ने वाले के लिए 45 का 90 प्लस मार्क आएगा, हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आसानी से। दूसरा आइए सब्सिडरी पेपर। सब्सिडरी पेपर में फर्स्ट जो आपका है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये पेपर आप समझिए कि पढ़ चुके हैं, पढ़ना नहीं है आपको। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस स्टडी जो आप पढ़े हैं उसी का यह विस्तृत रूप है यहाँ पर, बिल्कुल लेकिन सेम चीज़ पैटर्न लिया गया। दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट और उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप जैसे रख सकते हैं 100 मार्क। ये 500 का जो है आपका पेपर है। पेपर को ध्यान कर लें। ऑनर्स पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 2, सब्सिडरी पेपर बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पेपर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, देन लैंग्वेज। ये आपका जो है सब्सिडरी का पेपर है। और जो अभी आपको वर्तमान में शुरू करने जा रहा हूँ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 इसका सिलेबस में क्या क्या शामिल होता है एक झलक देखिए। जॉनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहले से ही जानते हैं, परंतु ये टॉपिक क्यों दिया गया आपके सिलेबस बीकॉम पार्ट 1 में, तो गौर करिए। जो मान लीजिए साइंस के विद्यार्थी हैं और वो पार्ट 1 में रखते हैं अकाउंटेंसी, तो उनको समझ में नहीं आएगा अकाउंट ऑनर्स करेंगे तो, इसलिए उसमें शामिल किया जाता है जॉनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। आप लोग पढ़ ली हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी लेना पड़ेगा। इसके बाद है डेप्रीसिएशन, रॉयल्टी अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, हायर परचेज सिस्टम, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ये सभी आपको सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। इसमें डेप्रीसिएशन, जॉनरल, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स, हायर परचेज सिस्टम, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये भी आप पढ़े हैं 12th में और ये सब चीज़ आप 11th में पढ़ चुके हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारा चैप्टर है। वर्तमान में आपको हम रॉयल्टी चैप्टर पढ़ाने जाएंगे। और रॉयल्टी ही क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि
ये तो आप पढ़ चुके हैं, जनरल लेजर टाइप पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं 11वीं में। मैं इसको पढ़ाऊंगा सारा चीज़। रॉयल्टी इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, लॉकडाउन की वजह से पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो पार्ट 1 के जो हमारे पूर्व में पढ़ रहे हैं सेशन 2019 से 22 का बच्चे को भी फायदा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा रॉयल्टी के। और जो अभी 2020 से 23 का जो सेशन है उनके लिए नया चैप्टर है, इसको हम अभी आप समझाते हैं, इसको रॉयल्टी अकाउंट को, इसके में एनालिटिकल टेबल ये क्या है, क्या इसके बारे में समझाते हैं। रॉयल्टी अकाउंट आज शुरू कर रहे हैं आप लोग को बीकॉम पार्ट 1 वाले छात्रों के लिए, विशेष रूप से सेशन 2020-23 और 2019 से 22 तक के बच्चों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है क्या है, रॉयल्टी अकाउंट है क्या, इसमें क्या सब कैलकुलेशन करना पड़ता है और क्यों आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो रॉयल्टी का जो हिंदी है पहले ये जानिए, अधिकार शुल्क खाता। रॉयल्टी का हमारा आश्रय यह हुआ कि जब कोई मालिक अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देते हैं तो उसके बदले में जो प्राप्ति होती है प्रतिफल के रूप में, वह रॉयल्टी हुआ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति यूज करने के लिए देंगे, उसके बदले जो प्रतिफल में मिलेगा वही रॉयल्टी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक राइटर बुक लिखते हैं और बुक को पब्लिकेशर को देते हैं, पब्लिकेशन उसको छाप के बाजार में बेचती है, तो वो राइट देते हैं, अपने अधिकार को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उनके बदले में उनको जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टी हुआ। एक और जैसे देखिए कि नेचुरल रिसोर्स का भी रॉयल्टी हो सकती है। तो नेचुरल रिसोर्स का क्या रॉयल्टी हो सकती है, जैसे कि किसी का खेत में, किसी के ज़मीन में मिनरल निकल रहा है और उससे मान लीजिए कि कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, हीरा निकल रहा है, कोई चीज़ और निकल रहा है, तो उनका जो ज़मीन का उपयोग करेगा तो उसके बदले में जो चीज़ मिलेगा वो रॉयल्टी हुआ। कोई खाद्यान्न उससे उत्पादन करता है तो वो रॉयल्टी हुआ। और जो व्यक्ति ये देता है अपना, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, यानी कि ज़मींदार कहते हैं, उसमें इसका भी प्रयोग हुआ। तो रॉयल्टी का बहुत ही आसान, एकदम सरल है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं और उसके बदले में जो भी मिलता है वो क्या हुआ, रॉयल्टी हुआ, प्रतिफल के रूप में जो मिलता है। अब हम रॉयल्टी में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, जो जैसे कि बताए हैं कि आपको ये कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन भी बताना है हमको। एनालिटिकल टेबल फर्स्ट जो आपका स्टेप आता है, एनालिटिकल टेबल का आता है। एनालिटिकल टेबल क्या होती है, विश्लेषण जो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, कई सालों के लिए दिया जाता है, जो प्रश्न में रहेगा उससे आप करेंगे, परंतु तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले आता है ईयर, 8 कॉलम होगा इसमें, एनालिटिकल टेबल में 8 होता है। ईयर का काम कभी कभी नहीं होता, जहाँ पर मतलब ईयर नहीं लिखा रहेगा प्रश्न में, वहाँ पर सीरियल नंबर देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे जितना साल का रहेगा वो दे देंगे। आउटपुट यानी कि एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है, ये चीज़ को इसमें दिखाना है आउटपुट में। रॉयल्टी मतलब कि आपका जो अधिकार शुल्क है वो रॉयल्टी कितना हो रहा है, कितना दर है, उस हिसाब से कितना हो रहा है। उसके बाद जो है शॉर्ट वर्किंग का इसमें आएगा, शॉर्ट वर्किंग के बाद सरप्लस आएगा, सरप्लस के बाद इक्विपमेंट शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आ जाएगा, लास्ट में जो है अनरिपोर्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लास्ट में करेंगे। अभी हम आपको 8 कॉलम बताए हैं, एक कॉलम आप और जोड़ सकते हैं, दूसरे तरीका से भी एक बनता है, इसमें 9 कॉलम भी दे सकते हैं। मिनिमम रेंट का यानी कि न्यूनतम किराया का एक कॉलम इसमें जोड़ सकते हैं, और नहीं भी जोड़कर थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है, अलग अलग प्रश्न में रहता है करके, तो यदि आप वो जोड़ेंगे तो टोटल 9 कॉलम बनेगा। और नहीं तो क्या करेंगे, आप उस साइड या इस साइड कहीं पर लिख देंगे मिनिमम रेंट, और मिनिमम रेंट का पैसा यहाँ पर दे देंगे, ये बन जाएगा इस तरह से। और नहीं तो चाहेंगे तो आप कॉलम में भी दे सकते हैं, एक बार मिनिमम रेंट दे दिए तो ठीक है, लेकिन अगर बदलता हुआ मिनिमम रेंट रहता है प्रश्न में तो आपको कॉलम बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ एक के जैसे, जैसे मान लीजिए 5000 मिनिमम रेंट है, तब आप ऊपर में भी दे देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलम भी बना के देते हैं तो भी गलतियां नहीं है, लेकिन कॉलम तब देना आवश्यक हो जाती है जब प्रत्येक साल कुछ न कुछ परिवर्तन होती है मिनिमम रेंट में। अच्छा, इसको थोड़ा समझे तो क्या क्या चीज़ होता है। ईयर में तो जो ईयर रहेगा उसको लिखेंगे, आउटपुट में जो उत्पादन हुआ है वो रहेगा, और रॉयल्टी यानी कि दर रहती है एक निश्चित दर, उसके अनुसार यहाँ पर लिखा जाएगा। शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि जब मिनिमम रेंट
जो है रॉयल्टी से कम हो जाती है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम हो गया। सरप्लस का मतलब है कि जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से अधिक है, जो रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से अधिक है। रिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि जो हमको लघुकारी हो गया है, यानी कि वसूली नहीं हुआ है, कम हो गया है, उसका फिर से किसी साल रिक्यूप्ट हो जाना है। इसमें पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि जिससे हम लिए पट्टा पर उसको वापस करेंगे। और जो वसूली नहीं हुआ है, अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग हो गया, उसको ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दें। दो चीज को विस्तार से समझ लीजिए यहाँ पर कि यानी शॉर्ट वर्किंग कब होगा। शॉर्ट वर्किंग तब होगा जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगी। शॉर्ट वर्किंग कब होगी? जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगी। और सरप्लस कब होगी? ये देखिए, सरप्लस तब होगा जब रॉयल्टी ज्यादा रहेगा मिनिमम रेंट से। ये दोनों सूत्र हुआ इसका, इस पर आपको बन जाएगा। फिलहाल आप एनालिटिकल टेबल याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा हूं कि मिनिमम रेंट का कॉलम आप बना भी सकते हैं इसमें, और नहीं तो अगर एक ही तरह का दिया है 4 साल 5 साल के लिए, तो आप अलग से एक ही जगह मिनिमम रेंट लिख देंगे तो आपको कॉलम बनाना बचत हो जाएगी। परंतु हर साल अगर बदल रही है तो इसको करना पड़ेगा। सभी छात्र को यह मैं निर्देश देता हूं कि बहुत मन के साथ पढ़िए। मैं इसको बहुत ही आगे ले जाऊंगा, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। अकाउंट ऑनर्स का बहुत ही महत्व है। कोई भी ऑनर्स अगर आप करते हैं उससे सबसे बढ़िया ऑनर्स है अकाउंट ऑनर्स, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। वर्तमान में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अकाउंट में ही ऑप्शन है जो बचा हुआ है, बाकी क्षेत्र में नहीं है। किसी दूसरे ऑनर्स की अपेक्षा अगर ऑनर्स आप करना चाहते हैं ये करिए। और फायदा क्या होगा ऑनर्स करने से? दुनिया का कोई कंपटीशन के एग्जाम, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है, यूपीएससी का भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन हर व्यक्ति की मिनिमम योग्यता हुई। आज के समय में इतनी भागम भाग युग है, ग्रेजुएशन करना चाहिए सभी छात्रों को। ग्रेजुएट होने पर अपने आप को शिक्षित आपको फील होने लगेगा, स्वतः आप जान जाएंगे इसमें। तो इसको पढ़िए। केवल टिकटॉक ही नहीं चलना है, इस पढ़ाई को भी चलाना है, अपने जीवन को भी चलाना है, उसके लिए पढ़ना आवश्यक है। ऑनलाइन माध्यम से रहेंगे, आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं आप मुझे, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद आप।